मुशीर इत्तलात कानून और एंटी करप्शन सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि जेल का 125 साल पुराने कानून में तरमीम के लिए सूबाई काबीना ने मंजूरी दी है। इस पर पहले कमेटी तश्कील दी गई थी। ये कानून इंतहाई अहम है। मैं इसलिए इस कानून को बड़ा अहम समझता हूँ क्योंकि ये कानून फोकस करता है जेलों की बेहतरी पे। ये फोकस करता है कि जेल में कैदी होंगे उनके भी ह्यूमन राइट्स होंगे। ये फोकस करता है इस बात पे कि उनको किस तरीके से तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी, रहने सहने की सहूलियात दी जाएंगी। जो अंग्रेज़ के ज़माने का कानून था 125 साल पहले, हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और थी, हमारे जेलों में कैदियों की तादाद कुछ और थी। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जदीद खतूत पे इस कानून साजी हमने की है और ये पहला कानून है जो कि पहला सूबा है सिंध इंशाल्लाह जो कि इस अहम मामले पर कानून साजी करने जा रहा है। काबीना ने इस चीज़ की आज अप्रूवल दे दिया है। मुशीर इत्तलात ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 18वीं तरमीम के बाद मतरूका वक्फ इमलाक का इंतजामी कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास होना चाहिए। मतरूका वक्फ इमलाक के हुसूल के लिए अदालत उज़्मा से रुजू करेंगे और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड बनाया जाएगा। ये जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी है इसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है, किसी भी सूबाई हुकूमत के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद तवातुर के साथ सिंध हुकूमत ने कोशिश की कि वफाकी हुकूमत हमसे उन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल शेयर कर ले जो कि सूबा सिंध में वाक़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाक ने हमें अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। इसीलिए हमने कानून साजी करने का फ़ैसला किया और कानून साजी के बाद सुप्रीम कोर्ट में रुजू करेंगे ताकि वो तफसीलात हमसे शेयर कर ली जाएँ और उसके बाद हम अपना लाएमल बना सकें। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सिंध हुकूमत मीडिया हाउसेस के बकायाजात की अदायगी के लिए संजीदा है और इसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। काबीना इजलास में बताया गया है कि 100 मेगावाट नूरियाबाद पावर प्लांट हुकूमत ने PPP मोड पर कायम किया है। मज़कूरा पावर प्लांट में सिंध हुकूमत की 49% शिराकतदारी है जबकि निजी कंपनी की 51% इसमें शेयर्स हैं। देखें, जो IPPs होती हैं उनका काम घरों में बिजली प्रोवाइड करना नहीं होता, उनका काम होता है ग्रिड के थ्रू के इलेक्ट्रिक को वापडा को बिजली प्रोवाइड करें। तो ये जो भी फॉल्ट है ये इंटरनल कराची इलेक्ट्रिक की सतह के ऊपर है, इसलिए वो फॉल्ट हुआ है। कराची इलेक्ट्रिक उसका जवाब देगी। मैं कहता हूँ जहाँ कहीं भी अगर बिजली नहीं है वो काम जो है कराची इलेक्ट्रिक का है, किसी और का नहीं है। इसके ऊपर कराची इलेक्ट्रिक से आप सवाल पूछें। लेकिन मैं इस बात को आपके सामने ज़ोर देना चाहूँगा कि माजी के मुकाबले में जो कराची के अंदर लोड शेडिंग हो रही थी, इस पावर प्रोजेक्ट की वजह से जो 100 मेगावाट इजाफी बिजली आई है उससे बेहतरी ज़रूर कराची के शहरियों के लिए। मुशीर इत्तलात और कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये तासुर गलत है कि सिंध हुकूमत IG सिंध पुलिस के इख्तियारात खत्म कर रही है। पुलिस की ऑटोनॉमी कायम रहेगी और स्क्रूटनी बेहतर अंदाज में होगी। मैं किसी पुलिस अफसर का नाम लिए बगैर मैं कहूँगा अगर किसी शख्स को छोड़ा गया है तो अदालत ने या तो उसको अक्विट किया है या अदालत ने उसको बेल दिया। कोई हुकूमत इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। हमारे मुल्क की अदलिया अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है। जहाँ तक पॉलिसी स्टेटमेंट की बात है, बहैसियत नुमाइंदे सिंध हुकूमत के पॉलिसी स्टेटमेंट की बात है, बहैसियत शहरी पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो एक्सेसेस हैं वो गलत हैं और हम सबको बहैसियत कौम इसके ऊपर यक आवाज़ होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि हम इन एक्सेसेस के खिलाफ रोकथाम कर सकें और कार्रवाई कर सकें। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए इत्तलात और कानून एंटी करप्शन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सरकारी नाकारा और इजाफी गाड़ियों को नीलाम करने का फैसला किया गया है। 2 हफ्ते में इस पर पेशरफ्त होगी। बाद सरकारी गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट्स लगाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। इस पर सख्त हिदायत जारी की हैं। मुर्तज़ा वहाब ने सानेहा साहिवाल की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे सानेहात माशरे के दामन पर बदनुमा दाग हैं। जिस तरीके से पुलिस की एक कार्रवाई थी पंजाब पुलिस की CTD की, मैं समझता हूँ ये कंडेमेबल है। जितना इस इंसिडेंट को कंडेम किया जाए वो कम होगा और मैं ये समझता हूँ कि ये इंसिडेंट अगेन इस बात को ज़ोर देता है कि कोई इदारा अनअकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब बार बार हमारे यहाँ इस तरह की बात की जाती थी कि जी पुलिस जो है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, अगर आप पुलिस को इंडिपेंडेंट करेंगे, अगर आप पुलिस की स्क्रूटनी का कोई फोरम नहीं रखेंगे तो इस तरह के मावराए कानून मावराए आइन इक़दामात उठाए जाएंगे। और उसकी रोकथाम करने के लिए हमें चेक्स एंड बैलेंसेस अपने कानून में लाने की ज़रूरत है।